जहां पर गैसेस होते हैं, उन गैस के पास एक तो प्रेशर एग्जर्ट करती है, बात बिल्कुल सही है कि वो प्रेशर एग्जर्ट करती है अपने आसपास के कंटेनर में, और इससे हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन डेवलप हुए थे। जैसे हमारे पास हमें एक्सप्रेशन डेवलप हुआ था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, दो चीजें हमारे पास हुई थी। और हमने यहाँ पर चीजों को ऐसे भी समझा था कि प्रेशर और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है। तो आज हम यहाँ पर अगर समझे तो हमारे पास सबसे पहले तो कल जो हमने लास्ट रिलेशन डेवलप किया था वो था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल आपके पास किसके बराबर हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल किसके बराबर है? द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, ये बड़े सिंपल तरीके से आपके पास दिया गया था, एंड दिस वाज गिवन बाय, आपके पास ये था हाफ, जो क्या हमारे पास था यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाइड बाय 3। नहीं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, we have 3/2 into kb multiplied by t, जहां पर kb हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट थी, जहां पर kb हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था। तो ये रिलेशन हमने डिस्कस किया था, और ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल है। और इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल किसके बराबर है? तो ये हमारे पास था 3/2 इंटू आर इंटू टी। तो 3/2 इंटू आर इंटू टी ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल है एक आइडियल गैस के लिए। तो इस पे जो क्वेश्चन आते हैं हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं, वो क्वेश्चन हम किसी को समझा भी सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन of the temperature, the kinetic interpretation of the temperature। तो मेरे पास काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या बोलते हैं? काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर हमें ये बोल देता है, समझने की कोशिश करना, ये अकॉर्डिंग टू दिस वन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी पर आपके पास यूनिट मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, पर यूनिट मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। अगर हम पर यूनिट मॉलिक्यूल देखें बच्चे आपके पास, तो पर यूनिट मॉलिक्यूल इसकी काइनेटिक एनर्जी की किसके बराबर है? दिस इज a 3/2 kb into t, ये हमें पता है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। और यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर मुझे वेलोसिटी के बारे में पता है तो v/r/ms का स्क्वायर, क्यों स्क्वायर आया? हाफ mv² इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर t। लेकिन ध्यान रखना ये टेम्परेचर हमारे पास किसके अंदर है? ये टेम्परेचर हमारे पास किसके अंदर है? ये तो केल्विन के अंदर, ये केल्विन के अंदर है। एंड देयरफॉर अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते कि एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अगर मेरे पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आ जाता है, एब्सोल्यूट जीरो मतलब T इज इक्वल टू 0 केल्विन, एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब मेरे पास यहाँ पर T इज इक्वल टू 0 केल्विन, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? V/r/ms विल बी इक्वल टू 0। यानी कि हम ये कह देते हैं आपके पास यहाँ पर देयरफॉर एट आपके पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मेरे पास अगर कहीं पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, द मोशन ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल सीजेस, इसका मतलब तो ये निकला द मोशन ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स, ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स, जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन आपके पास क्या हो जाती है? सीज हो जाती है। उसकी मोशन आपके पास क्या हो जाती है? रुक जाती है। उसकी मोशन आपके पास खत्म हो जाती है। और ऑल काइंड ऑफ द मोशन, अब यहाँ पर हमारे पास आता है, बच्चा बोलता है कि सर हमारे पास अगर देखा जाए तो जो मोशन हमारे पास यहाँ पर होती है वो कितनी तरह की होती है? जो मोशन हमारे पास होती है वो कितनी तरह की होती है? तो हम बोलते हैं देखिए हमारे पास मोशन 3 तरह की होती है। कोई भी गैस मॉलिक्यूल 3 तरह की मोशन कर सकता है।
ट्रांसलेटरी का मतलब आपके पास क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन में चलना, बिल्कुल भी नहीं घूमना। रोटेशनल, किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करते रहना, उसको हम रोटेशनल बोलते हैं। और तीसरी मोशन हमारे पास क्या हो सकती है, वाइब्रेशनल। ये वाइब्रेशनल मोशन या तो एक्सेप्शन होगी या बहुत बहुत हाई टेम्परेचर पे होगी। ये दो चीजें याद रखना। वाइब्रेशन, आपको ये भी ध्यान रखना, दिस इज नॉट आपके पास यहाँ पर नॉट वेरी जनरल मोशन एंड नॉट पॉसिबल एट अ मॉडरेट टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल एट अ मॉडरेट टेम्परेचर। तो नॉट फाउंड, ये देख लेना, दिस इज नॉट फाउंड एट मॉडरेट टेम्परेचर। जो वाइब्रेशनल आपके पास होती है वो मॉडरेट टेम्परेचर पे आपको नहीं मिलती है, बहुत बहुत हाई टेम्परेचर पे मिलेगी। या फिर आपके कोई एक्सेप्शन होती है, ये मॉलिक्यूल, ये एटम बेचारा छोटा सा एटम, ये बेचारा वाइब्रेट करता है, कर लेने। तो हमको सबसे पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि टेम्परेचर है क्या। टेम्परेचर को हम एसोसिएट करेंगे विद द मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, और ये गैस मॉलिक्यूल की मोशन आपके पास बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर आता जाएगा उसकी मोशन बच्चे हमारे पास आती जाएगी। अब यहीं से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जो है जनरेट हो जाता है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, जिसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिग्री ऑफ द फ्लूइड। अगर गैस का मॉलिक्यूल, अगर हमारा गैस का मॉलिक्यूल मूव करेगा, ट्रेवल करेगा, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस लीड्स टू द अनदर कॉन्सेप्ट एंड द कॉन्सेप्ट इज द डिग्री of the freedom, the degree of the freedom, the degree of the freedom, जिसको हम क्या बोल देते हैं, these are the number of independent ways, the number of independent ways, the number of the independent ways, वो independent ways के एक नंबर बच्चे हमको बताने हैं, in which, जिसके अंदर, in which the gas molecules, in which the gas molecules can absorb the energy, absorb the energy, absorb the energy, absorb the energy from the आपके पास external source, from the external source at आपके पास a given temperature, at a given temperature। अब देखो बच्चे हमारे पास ये क्यों कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, at a given temperature, and it is represented by the English letter F, it is represented by English letter F, by आपके पास यहाँ पर बच्चा आपके पास बाई द इंग्लिश लेटर एफ। अब ये कॉन्सेप्ट जनरेट क्यों हो जाता है, बच्चा बोलता है सर व्हाई वी रिक्वायर द डिग्री ऑफ फ्रीडम। आंसर वही काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास यहाँ पर ये बोला जाता है बच्चे, और ये क्वेश्चन हमारे पास हमारे दिमाग के अंदर, हमारे जहन के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चे कि डू क्या all the gases at same temperature, at the same temperature, but of different nature possess same energy। क्या ऐसा हो सकता है but of different nature possess, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाती है, सेम एनर्जी। क्या ऐसा पॉसिबल है, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना शुरू हुआ। ये बच्चा हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना शुरू हुआ कि हम ये बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट जो मोल है वो 3/2 kBT है, लेकिन क्या ये तब पॉसिबल है कि अगर ये गैस डायटोमिक हो तब भी क्या ये पॉसिबल है, और क्या ये तब भी पॉसिबल है अगर ये गैस आपके पास ट्रायटोमिक। हमको ये बात समझनी चाहिए, ये बात हमको सीखनी है कि क्या ये सारी गैसेस सेम टेम्परेचर पे सेम एनर्जी पोजेस करती है। तो इसका आंसर हमारे पास आया नो, बिल्कुल भी नहीं, सबके पास सेम एनर्जी नहीं होती है। हालांकि टेम्परेचर सेम है, जब एनर्जी सेम नहीं है तो हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि एनर्जी सेम है। तो पॉइंट बच्चा हमारे पास आ जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को अब कौन डिसाइड करेगा, मोशन, कि वो किस तरीके से आपके पास मोशन करता है।
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली ऊपर तो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है जो स्कूल के अंदर हम बताते हैं, तो टीचर बोलते हैं कि आप इसको लिख दोगे तो आपको इंटेलिजेंट माना जाएगा, पर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बहुत गहरा है। इसका मीनिंग है अगर मैं एक टेम्परेचर पे किसी गैस मॉलिक्यूल को रखता हूं तो कितने तरीके से इंडिपेंडेंटली कहां कहां ट्रेवल कर सकते हैं, और उसको हम एक पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज बेसिकली पॉसिबिलिटी है कि वो एनर्जी को लेके ऐसी मोशन कर सकते हैं। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नथिंग, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है, ये मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है, ये मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि ये गैस मॉलिक्यूल ये एनर्जी लेके इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया नो। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है, इट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट इज द डिग्री ऑफ द फ्रीडम। यह हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ द फ्रीडम विच डिसाइड्स, जो क्या आपके पास डिसाइड करती है, विच डिसाइड्स, जो क्या हमारे पास डिसाइड करती है, विच डिसाइड्स द, डिसाइड्स दी, जो क्या हमारे पास यहाँ पे डिसाइड करती है बच्चे, द एनर्जी एसोसिएटेड विद गैस मॉलिक्यूल, एनर्जी एसोसिएटेड विद द गैस मॉलिक्यूल, एसोसिएटेड विद गैस मॉलिक्यूल, विद द गैस मॉलिक्यूल। तब करके मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ना है। मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों पढ़ना है? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर नो आए। इस क्वेश्चन का आंसर अगर यस आता तो फिर हम बोलते हैं हमें क्या पढ़ना, कोई भी गैस मॉलिक्यूल उठा लो, सबकी एनर्जी क्या है, सेम ही तो है। तो अलग अलग एनर्जी होने का मतलब उसके पास कुछ तो ऐसा दूसरे से अलग है जिसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, जिसको हम गिवन टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, जिसकी वजह से एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे से डिफरेंट आपके पास बिहेव करते। अब चलते हम यहां पर आगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, इसको हम आगे की तरफ को देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आ जाता है, हाउ टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैं एक और बात बता देता हूँ, द डिग्री ऑफ द फ्रीडम मतलब आने जाने की आजादी। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज बेसिकली नथिंग बट द मोशन इन द गिवन स्पेस, द मोशन आपके पास रिलेटेड टू द मॉलिक्यूल, motion related to the molecule that could happen, that could happen, that could happen, जो कि हो सकता है, that could happen, that could happen at given temperature, at the given temperature। तो मैं टेम्परेचर कौन सा ले रहा हूँ? रिमेंबर, ये जो मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ ये मॉडरेट टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, हम मॉडरेट टेम्परेचर की, नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर हो रहा है हम उसकी बात करें। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू 3n माइनस ऑफ, जहां पर हमारे पास n क्या आ जाती है, द n is the number of molecule of the gas। सपोज कि मैं आपको अगर बोलूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने के बराबर है? ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एक है कि दो हैं? बच्चे बोलो शाबाश। आपके पास ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, एक है या दो है? बोलो शाबाश। तो आंसर है दो है। आर्गन के सिंगल मॉलिक्यूल है। अगर मैं आपको, अगर कोई और आपको गैस दे देता हूं, मान लिया जाए बच्चे कि मैं आपको NH2 दे देता हूं, तो वो ट्राइएटॉमिक है। तो ये चीज फिजिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री के अंदर बड़े काम आती है। सो हमारे पास यहाँ पर N आ गया और K क्या है बच्चे, दिस इज द रिलेशनशिप अमंग द एटम्स, दिस इज द रिलेशनशिप, ये मॉलिक्यूल में गलत बोल गया, रिलेशनशिप आपके पास अमंग मॉलिक्यूल्स, रिलेशनशिप अमंग मॉलिक्यूल्स या एटम्स, आपके पास रिलेशनशिप अमंग द एटम्स। ये मैं गलती से यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूल लिख गया हूँ, एटम आना चाहिए, नंबर ऑफ द, नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द आपके पास मॉलिक्यूल। चलो ये भी बात मुझे समझ में आती है।
चलते चलते। इसका कोई प्रूफ आपको जरूरत नहीं, ये एक तरीका है बच्चे, ये तरीका जैसे कि हम डेवलप कर लेते हैं। जैसे मैं जब +2 के अंदर बच्चों को बताता हूँ डेंसर से रेयर जाना है, रेयर से डेंसर जाना है, तो लाइट कैसे ट्रेवल करती है, तो उसका तरीका मैं बच्चों को बताता हूँ कि देखो आप रेयर मीडियम में जा रहे हो, ये लाइट गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये बच्चा हमारे पास डेंसर मीडियम है, ये लाइट इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये तरीका है, ये तरीका है, इसका कोई प्रूफ आपको जरूरत नहीं है। हाँ, इससे आप चीजों को बहुत बेहतर अंडरस्टैंड जरूर कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास पहला बच्चा आपके पास क्या आ जाता है, मोनो एटॉमिक आ जाता है। अगर मैं मोनो एटॉमिक की बात करूं तो मोनो एटॉमिक क्या है, जिसमें n की वैल्यू मेरे पास 1 है, और एक सिंगल आदमी का क्या रिलेशन होगा इस दुनिया में, कोई नहीं, बोलता कि मैं अकेला था, तो k की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, 0, जैसे आर्गन हो गया, जैसे नियॉन हो गया। और हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितने के बराबर आएगी, 3 × 3 -0, तो ये बच्चा हमारे पास 3 आ जाता है। नोट करने वाली बात क्या बच्चा हमारे पास, नोट करने वाली बात क्या बच्चे, जो मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चे, दे हैव translational degree of freedom, they have the translational degree of the freedom, translational डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम। यहां पर इसके बारे में क्या कहा जाता है, इसके बारे में हमारे पास ये कहा जाता है कि गैस का जो एटम है उसका साइज बहुत बहुत छोटा होता है। अगर हम किसी गैस के एटम को देखें, जैसे ये मेरे पास गैस का एटम है, इसका साइज बहुत छोटा है, इतना छोटा कि नेक्ड आई से आपको नजर नहीं आता, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत पड़ती है, बहुत बहुत छोटा होता है। और हमारे पास, और सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आता, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आता, ये इतना छोटा बच्चे आपके पास एटम होता है। इस एटम को अगर एनर्जी मिलती है तो ये एटम या तो एक्स की तरफ को भाग सकता है, या फिर बच्चे वाई की तरफ को भाग सकता है, और या फिर जेड की तरफ को भाग सकता है। यानी कि इसको चलने के लिए बोला जाता है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती है। जैसे आप इसको देते हो हिट, या एक्स की तरफ भागेगा, या वाई की तरफ, या फिर जेड की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं मेरे पास यहाँ पर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये ताकि मेरे पास तीसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाती है आपके पास विच इज कॉल्ड द डायाटॉमिक आपके पास मॉलिक्यूल। डायाटॉमिक के नाम से बच्चे मुझे पता, हाँ बच्चा ये बोलता है सर इसकी रोटेशन हो सकती है, ये पॉइंट तो रह गया। बच्चा बोलता है सर क्या मैं इसके रोटेशन के बारे में बात करूं, तो हम बोलेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नियर बाई 0 के बराबर होता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 के बराबर, या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना छोटा होता है कि आप उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इग्नोर कर सकते हो। इस वजह से ये मॉलिक्यूल की रोटेशन आपके लिए मैटर ही नहीं करती है, आपके लिए इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मैटर ही नहीं करती है, ये बिल्कुल भी बच्चे मैटर नहीं करती है। तो इसके पास किसी किस्म की कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगी। रीजन, क्योंकि साइज ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल। यहाँ पर साइज ऑफ एटम बहुत बहुत छोटा है, दिस साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से आप बोलोगे कि आप इसके रोटेशनल मोशन को इग्नोर कर देते। डायटोमिक, हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाते हैं। ये डायटोमिक आपके पास मॉलिक्यूल आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया आपके पास, ये हमारे पास डायटोमिक गैसेस की कैटेगरी के अंदर हमारे पास चीजें आ जाती है। यहाँ पर n की वैल्यू 2 और k की वैल्यू आपके पास कितने के बराबर आ जाती है, 1 के बराबर। ये एटम नंबर 1 और ये एटम नंबर 2, और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए कितने के बराबर है, 3n माइनस ऑफ k। जल्दी बता दो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 × आ जाएगा सर माइनस ऑफ 1। तो ये हम बोलते आ रहे हैं कि ये 5 के बराबर है, और देखो वो भी क्या, ये 5 के बराबर। पर कॉन्सेप्चुअली इसका मतलब क्या, इसको मतलब समझने के लिए हम जरा इसके डायग्राम, इसको समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम से। ये y एक्सिस है,
और ये x एक्सिस है और ये मेरे पास आ गई z एक्सिस या x y z आप किसी को भी मान लीजिए क्योंकि ये तीनों एक्सिस है। चलो मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको बच्चे यहाँ पर z मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ। और ये हमारे पास क्या आगे बच्चे, ये हमारे पास एक्सेस आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस की बनी। अब यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये इसको प्लेस किया गया, तो ये गैस का मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना, ये गैस का मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास इनके बीच का ये वाला बॉन्ड है बच्चे हमारे पास। अब ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चा हमारे पास, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये वाई एक्सिस पे ट्रांसलेट कर सकते हैं और ये जेड एक्सिस पे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये तीनों एक्सिस पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 3 ट्रांसलेशन है, 5 अभी भी पूरी नहीं हुई। तो अब प्लस ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये जो हमारे पास गिवन मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इस प्लेन के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए ये पूरा सर्कल बनेगा, यह हमारे पास इतना बड़ा सर्कल बनेगा और मॉलिक्यूल इस सर्कल के अंदर मूव कर सकते हैं। यह हमारे पास कौन सा प्लेन है, यह हमारे पास यहाँ पर एक्स जेड प्लेन है। साथ ही साथ अगर हम ध्यान से देखें तो ये मॉलिक्यूल इस वाले प्लेन के ऊपर वर्टिकल प्लेन पे ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, ये ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, ये हमारे पास दोनों एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं, या तो ये ऐसे रोटेट करेगा या फिर ये हमारे पास ऐसे रोटेट करेगा। सर ये ऐसे भी तो रोटेट कर सकते हैं। अब बच्चा बोलता है क्या सर ये हमारे पास, यानी कि दूसरी रोटेशन हमारे पास कौन से प्लेन में आ गई, एक्स वाई प्लेन के अंदर आ गई। तो यहाँ पर बच्चा बोलता है क्या सर ये मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट नहीं कर सकते, हम बोलते हैं कर तो लेगा लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर नेग्लिजिबल, क्योंकि यहाँ पर एटम अपनी ही एक्सिस पे घूमेगा। जब एटम अपनी एक्सिस पे घूमता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 के आसपास होता है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसके अंदर मेरे पास 2 आपके पास रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाती है, तो 3 मेरे पास ट्रांसलेशन और 2 मेरे पास रोटेशनल, टोटल बच्चा हमारे पास कितनी आ गई, 5। अब पॉइंट बच्चा हमारे पास नंबर 1, ये मेरे पास मॉडरेट टेम्परेचर पे, ये हमारे पास मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर मानी जाती है और मॉडरेट टेम्परेचर पे डायटोमिक मॉलिक्यूल एक रिजिड मॉलिक्यूल होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है, ये मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल के बीच का जो ये वाला बॉन्ड है, ये जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये बॉन्ड बच्चा हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल एक रॉड की तरह काम करता है, यानी कि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो हमारे पास किसकी तरह काम करता है बच्चे, दिस इज बिहेविंग लाइक अ रॉड। अब रॉड बच्चे क्या कंप्रेस होती है, नहीं, क्या स्ट्रेच होती है, नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर पे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नोट, अब ध्यान से समझना, नोट बच्चा हमारे पास यहाँ पर नंबर 1 एट हायर टेम्परेचर, अगर टीचर बोलता है तो, नहीं तो नहीं, एट अ हायर टेम्परेचर इफ द टीचर आस्क, इफ द टीचर मेंशंस, अगर हायर टेम्परेचर है बच्चे हमारे पास, तो इस केस में इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का जो ये बॉन्ड है ये अब स्प्रिंग की तरह काम करने लग जाएगा। इसके अंदर बच्चे हमारे पास अब ये स्प्रिंग की तरह काम करने लग जाएगा, यानी कि अब इनके बीच का बॉन्ड आपके पास रिजिड हो गया कि नॉन रिजिड हो गया। तो इनके बीच का जो बॉन्ड है जो पहले रॉड था, अब ये किसकी तरह काम करने लग गया, बोलो शाबाश, ये मेरे पास स्प्रिंग की तरह काम करने लग गया। और जब ये स्प्रिंग की तरह काम करेगा और मैं इसको एनर्जी दूंगा तो रोटेशन करने के जैसे ये रोटेट करेगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, खुलेगा या बंद होगा, दोनों चीजें हो सकती हैं। स्प्रिंग आपके पास कंप्रेस भी हो सकता है और एक्सटेंड भी हो सकता है, सही बोल रहा हूँ बच्चे में, आ रही है बात समझ में, लेकिन ये नॉर्मली नहीं होगा, ये कहां पर होगा, हायर टेम्परेचर पे। और ये जो एटम्स के आसपास, एटम्स के बीच का जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस होगा, ये एक्सटेंड होगा। और इस केस में मेरे पास अब अगर कोई टीचर बोलता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो मैं बोलता हूँ 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, प्लस बच्चे यहाँ पर 2 वाइब्रेशनल। अब बच्चा बोलता है सर वाई 2 वाइब्रेशनल, वाइब्रेशन के 2 क्यों, क्योंकि या तो ये स्प्रिंग बच्चे, अब मुझे क्या पता कि वहां पर वो बॉन्ड एक्सटेंड होगा या कंप्रेस होगा, इट कैन बी कंप्रेस्ड और इट कैन बी एक्सटेंडेड, तो 2 तरीके से ये वाइब्रेट कर सकता है। और यह हमारे पास इसका कौन सा आ जाएगा,
दिस इज द वाइब्रेशनल आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे। लेकिन इसमें एक और बात बच्चे आपको ध्यान में रखनी है, और क्या चीज ध्यान में रखनी है मैं बताऊं बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड एक एक्सेप्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर, इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर, इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर आपके पास हैज 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसके पास 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाती है। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है बच्चे हमारे पास? 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसके पास 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चे आपके पास हो जाती है। किसके बच्चे? हमारे पास। किसकी? हमारे पास। बोलो शाबाश। ये हमारे पास हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, ये एक्सेप्शन है। बाकी सबके 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, जो आप बोलोगे मॉडरेट टेम्परेचर पे। और टीचर अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का केस ना दे और किसी भी नॉर्मल का दे और बोले कि मैंने टेम्परेचर बहुत बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया, तो देन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 7। लेकिन ध्यान से जवाब देना, टीचर जब तक कोई चीज मेंशन ना करे तब तक आपने उसको अपने पास ही रखना। ये ना हो कि आप जाते बोल दो 7 है, आप ये ना हो कि आप जाते बोल दो कि 5 है। आप देखो, क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान रखोगे तो अपने आप बात समझ में आएगी, ध्यान नहीं रखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट, ये 2 केसेस को हम बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से हम करते हैं। जो नेक्स्ट केस है उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। रीजन वो मैथमेटिकल हम यहाँ पर बात कर देते हैं कि मेरे पास एक ट्राई एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल, अब सीधी सीधी फॉर्मूले की बात कर देते हैं। और यहाँ पर मेरे पास एक लीनियर और दूसरा मेरे पास नॉन लीनियर आ जाता है। एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर के लिए n की वैल्यू 3 और देखो k की वैल्यू 2। कैसे? यहां पर इसका नाम लीनियर क्यों पड़ा? सारे मॉलिक्यूल्स एक लाइन पे हैं, सारे मॉलिक्यूल्स एक लाइन के ऊपर हैं। तो n की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 2। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ कितने के बराबर आ जाएगी? 3 into 3 माइनस ऑफ 2, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास? दिस विल बी 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नॉन लीनियर, मेरे पास नॉन लीनियर का मतलब जो एक लाइन के ऊपर नहीं, कुछ ऐसा। और इनके बीच में हमारे पास एक रिलेशनशिप ये, एक रिलेशनशिप ये, और एक रिलेशनशिप आपके पास ये, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और यहां पर अब f की वैल्यू कितने के बराबर है? मेरे पास n की वैल्यू 3 और k की वैल्यू सिर्फ चेंज होकर अब आपके पास 3 है। तो मेरे पास 3 into 3 माइनस ऑफ 3, जल्दी बता दो कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई? मेरे पास 9 माइनस ऑफ 3 आपके पास 6। अब यहाँ पर परेशान नहीं होना, के बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर ये वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, सर ये रोटेट कैसे करेगा, सर ये ट्रांसलेट। अरे ये सारी चीजें छोड़ो, आप सिंपल एक बात ध्यान में रखो, ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। टीचर आपको इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेम चैप्टर और ये सेम सारे के सारे टॉपिक किसके अंदर प्रेजेंट है? ये सारे टॉपिक हमारे पास प्रेजेंट है इन द केस ऑफ बच्चे केमिस्ट्री आल्सो। तो वहां पर भी ये चीजें आती हैं। तो बात वहीं पर आ जाती है कि यहाँ का एग्जामिनर बोलता है आप उसको बोलो, उसका एग्जामिनर बोलता है यहाँ पर पूछ लो। कुल मिलाकर ये दोनों सब्जेक्ट्स के बीच के गेम बन के रह जाती है और टीचर इसको मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछते। अब PYQ भी देख लीजिए। चलिए अब आगे चलते। सो हमारे पास यहाँ पर इन चीजों के बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है? ये सारी चीजें हमने देखी। सो नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, वी हैव द लॉ ऑफ द इक्विपार्टीशन ऑफ द एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एक बड़ी सिंपल सी बात कहते हैं। वो ये कहता है, सिर्फ स्टेटमेंट है बच्चे हमारे पास, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, अगर मेरे पास एक गिवन टेम्परेचर है बच्चे, द टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी is equally distributed, the total energy kinetic ही होगी, the total energy is equally distributed, this is equally distributed among all the degree of freedom, among all the degree of freedom, among all the possible degree of freedom, degree of the freedom, degree of the freedom, all the possible degree of freedom, and
इक्वल टू, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी एनर्जी मिल जाती है, दिस इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा हाफ, और यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और यहाँ पर टेम्परेचर। तो वी हैव हाफ इंटू केबी इंटू टी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ इंटू केबी इंटू टी। देयरफॉर अगर मेरे पास कोई गैस मॉलिक्यूल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज, उसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये हमारे पास कैसे दी जाएगी, F मल्टीप्लाइड बाई हाफ इंटू के बी इंटू टी, हाफ इंटू के बी इंटू टी, ये हमारे पास है हाफ इंटू के बी इंटू टी। ये हमारे पास क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज पर यूनिट मॉलिक्यूल, जहां पर हमारे पास F क्या चीज आ जाती है, द F इज द डिग्री ऑफ द फ्रीडम, जहां पर F मेरे पास क्या आ जाती है, इट इज द डिग्री ऑफ द फ्रीडम ऑफ द गैस। और ये काइनेटिक एनर्जी एवरेज का मतलब क्या है, पर यूनिट मॉलिक्यूल, पर यूनिट मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल। इसका मतलब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालनी होगी तो वो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी गिवन बाय, आपके पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, वी कैन राइट डाउन F मल्टीप्लाइड बाई हाफ इंटू के बी इंटू टी, ये हमारे पास है। और हमारे पास अगर मुझे 1 मोल, अब जैसे फॉर एग्जांपल टीचर आपको ये भी तो बोल सकता है, इफ अगर मेरे पास 1 मोल है, इफ वी हैव द गैस ऑफ 1 मोल इज प्रेजेंट, इफ द गैस ऑफ 1 मोल इज प्रेजेंट, अगर गैस 1 मोल की हो जाएगी तो n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बताओ शाबाश, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ये हमारे पास है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी विद द 1 मोल ऑफ गैस टोटल, लेकिन 1 मोल की गैस के साथ, तो मेरे पास यहाँ पर F बाहर, हाफ यहाँ पर, अब ये एन ए हो चुका है, तो एन ए इंटू के बी इंटू टी। अब R अपॉन एन ए किसके बराबर होता है, R अपॉन एन ए किसके बराबर होता है, के बी, तो मल्टीप्लाई कर दो तो गैस कांस्टेंट बन जाएगा। तो 1 मोल की एनर्जी, आपके पास अगर टीचर बोलता है ये 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी, याद रखना। और बच्चे अब काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी विद 1 मोल और विद पर यूनिट मोल आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, 1 मोल के साथ कितनी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, तो F डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर अब मेरे पास क्या आ जाएगा, R इंटू, ये अब मेरे पास आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना टीचर आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वो टोटल एनर्जी पूछ रहा है, पर यूनिट मॉलिक्यूल पूछ रहा है, 1 मॉलिक्यूल की पूछ रहा है, या फिर टीचर आपको 1 मोल की, बच्चा इसी में कंफ्यूज है, बच्चा इसी में, बाकी उसको सब आता है कि वो क्या पूछ रहा है, वो पर यूनिट मोल पूछ रहा है FRT, वो पर यूनिट मॉलिक्यूल पूछ रहा है, अच्छा के भी आएगा। ये पॉइंट अगर तुम्हें क्लियर है या किसी को भी क्लियर है, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी को भी क्लियर है, वो क्वेश्चन को लगा देगा, और जिसको ये पॉइंट क्लियर नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है कि क्या चीज हो रही है, लेकिन वो फॉर्मूले उल्टे सीधे लगाता जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर अब इसका मतलब 3 तरह के अगर मेरे पास गैसेस हैं, तो अब मेरे पास 3 तरीके से रिजल्ट आएंगे, पर मैं मेनली फोकस करता हूं किसके ऊपर, मैं मेनली फोकस करूंगा मोनोटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए। वैसे तो ये कहना बड़ा अजीब हो जाएगा कि ये चीज आप नहीं कर पाओगे, बड़े आराम से कर पाओगे। और डाया एटॉमिक के लिए बच्चे हमारे पास, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 3 हो जाती है, तो 3/2 ऑफ RT, लेकिन मैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल निकाल रहा हूँ, 1 मोल की। और डायटोमिक के लिए बच्चे हमारे पास 5/2 इंटू R इंटू T, ये हमको यहाँ पर पता लग जाता है। और यहीं से हम ये कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, हमको एक नई चीज के बारे में हम यहाँ पे डिवाइस कर देते हैं, और नया हमारे पास टॉपिक आ जाता है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। बताओ, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस तो हम बहुत पहले कर चुके थे, इंटरनल एनर्जी, और ये पर यूनिट मोल के ऊपर हम लेके जा रहे हैं। अगर आप मोल को लगाना चाहते हो तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल, और ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी, FRT
डिवाइडेड बाय 2। हम थर्मोडायनेमिक्स में इसको बहुत पहले कर चुके हैं, U2 माइनस U1। तो बच्चे FR/2 इंटू T2 माइनस ऑफ T1। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। फिर हमारे पास यहाँ पर वही चीज है, क्या आपके पास CV की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, DU अपॉन आपके पास DT। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं तो CV बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, FR/2। और फिर मेरे पास CP किसके बराबर है, CV प्लस ऑफ R। रिमेंबर मैं ये सारी चीजें 1 मोल के लिए कर रहा हूं। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर चाहिए तो आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते जाए, हर एक के साथ, U के साथ, यहाँ पर। और अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, R इंटू F/2 प्लस ऑफ 1, ये सी। और फिर इसके बाद बच्चे हमने क्या निकाली थी, एटॉमिसिटी। इसके बाद हमने क्या निकाली थी, एटॉमिसिटी। ये सारी चीजें हम लगभग कर चुके हैं, CP अपॉन CV। और इसकी वैल्यू बच्चे किसके बराबर थी, 1 प्लस ऑफ 2/f। इसको हम बहुत बार कर चुके हैं, तो दोबारा उसको समझने की कोशिश अगर हम करते हैं तो बच्चे हमारे पास क्या, इसकी सिर्फ याद होने वाली चीज है कि मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर क्लियर है तो मैं बड़े आराम से इसको कर पाऊंगा। अगर मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर नहीं है तो मेरे लिए ये चैप्टर या ये पॉइंट कोई मायने नहीं रखता है, कोई मुझे बता रहा है या फिर नहीं बता रहा। यहाँ पर मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास यहाँ पर F है, ये बच्चा हमारे पास F है, ये हमारे पास F है। मोनो के लिए 3 है, डाया के लिए 5 है। मोनो के लिए 3 है, डाया के लिए 5 है। टीचर इसी पे क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, इसके आगे नहीं जाते। अब चलते हम आगे की तरफ, ये इंटरनल एनर्जी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक लॉ और बनता है, एक लॉ हमारे पास और बनता है जो कि सॉलिड्स के साथ रिलेटेड हो जाते हैं, जिसको हम यहाँ पर बोल देते हैं ड्यूलोंग-पेटिट लॉ। मैं यहाँ पर ये भी बोल दूं कि शायद से ये ड्यूलोंग-पेटिट लॉ आपको स्कूल लेवल के ऊपर ना पूछा जाए। ड्यूलोंग-पेटिट लॉ क्या बोलते हैं, ये हमको बोलता है कि एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल द सॉलिड्स, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल द सॉलिड्स, ऑफ ऑल द सॉलिड एक्सेप्ट कार्बन, एक्सेप्ट आपके पास कार्बन, एंड एज्यूम टू बी CV, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है वो चेंज नहीं होता। एट रूम टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल द सॉलिड एक्सेप्ट कार्बन इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 3R, इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 3R, एंड इक्वल टू आपके पास यहाँ पर 3R। और हमारे पास इसकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी 25 जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये हमारे पास ड्यूलोंग-पेटिट लॉ। और यहाँ पर आपने जो सॉलिड को लिया बच्चे, वो सॉलिड आपके पास मोनोटॉमिक है कि डायटॉमिक है, तो आंसर है मोनो एटॉमिक है। पहली चीज, जो सॉलिड आपने लिया है उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी होंगी, ट्रांसलेशन की, रोटेशन की कि वाइब्रेशनल की, तो आंसर है बच्चा हमारे पास वाइब्रेशन। नहीं, ट्रांसलेट नहीं कर सकते ना, आपका सॉलिड जो आपके सामने दीवार है वो ट्रांसलेट ही नहीं कर सकता ना, वो रोटेट कर सकता है क्योंकि क्लोजली पैक्ड होता है। वो सिर्फ क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकते हैं, वैसे वाइब्रेट कर सकते हैं, थोड़ा ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी, है ना, तो सिर्फ वाइब्रेशनल मोड हो जाती है। हाँ, इसमें एक केस और आ जाता है, आइस। अब हमारे पास जो आइस होता है वो हमारे पास कैसा मॉलिक्यूल है, आइस यानी कि वाटर आपके पास क्या, ट्राइएटॉमिक है। तो अगर कोई पर्सन बोलता है आइस की स्पेसिफिक हीट क्या है, इसी पे तो हम बोल देते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3R, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 9 इंटू R, तो करीबन 72-75 के आसपास इसकी वैल्यू लाई कर जाती है। ये R आपके पास गैस कांस्टेंट है। ये ड्यूलोंग-पेटिट लॉ याद रहना चाहिए, कहीं बुरे टाइम के ऊपर ये आपको पूछा जा सकता है। वैसे स्कूल लेवल पर कंपटीशन के अंदर बहुत रेयर चांस है, सिंपल टीचर डेफिनेशन भी पूछ सकता है लेकिन रेयर चांस है। अब चलते हैं आगे। हमारे पास जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होती हैं उनके कोई ना कोई वेलोसिटी होती है, ये आपको पता होगा और ये आपने किया भी होगा। सो वी हैव द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड
मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीड, ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीड। केमिस्ट्री में किया हुआ है इसको थोड़ा बहुत कि नहीं किया हुआ, आया ना? Yes, अच्छा, sir. तो फिर तो फायदा हो जाता है। अब देखो क्या चीज है, हमारे पास सबसे पहली स्पीड कौन सी आ जाती है, बोलो शाबाश, पहली स्पीड कौन सी आ जाती है? एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज हमारे पास स्पीड हो जाती है, और इसको निकालना तो बहुत इजी है। बताओ क्या, जितनी स्पीड्स मेरे पास गिवन हो, जितनी स्पीड्स मेरे पास गिवन हो, आप उसका यहाँ पर क्या निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाय n। या फिर इसका फॉर्मूला एक और होता है, अगर आपको याद हो, क्या फॉर्मूला होता है बताओ, 8 kBT अपॉन बच्चा हमारे पास स्मॉल है, और के भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर होता है, आर इंटू एन। तो हमारे पास 8 और ये आर और टी, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एन ए, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ गया, आपके पास एम आ गया, ये हमारे पास है। अब गिवन मास अगर हम देखें अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अगर हम देखते हैं हमारे पास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर हो जाता है, एन अपॉन आपके पास एन ए के बराबर हो जाता है। दिस इज आर अपॉन एन अपॉन बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, एन ए के बराबर। तो हम यहाँ पर इसको आर इंटू एन, तो अब यहाँ पर r इंटू एन है, तो हमारे पास यहाँ पर m आ गया आपके पास, तो हमारे पास ये चीज क्या आ गई m, और यहाँ पर हमारे पास एन ए। चलो इसकी हम डिस्कशन, चलो इसकी डिस्कशन बाद में कर लेंगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल के ऊपर, यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास r अपॉन एन ए आ गया, जहां पर एन ए हमारे पास क्या आ जाता है, एवोगैड्रो नंबर। बाद में ये हमारे पास मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, ये भी ध्यान रखना, दिस इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये वन मॉलिक्यूल का आपके पास मास है, ठीक। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट बताओ कौन सी स्पीड आ सकती है आपके पास, क्या बोलते हैं हम इसको, मोस्ट प्रोबेबल। अपना ना आरएमएस लड़के, पहले आरएमएस करेंगे। तो रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, सारी जितनी वेलोसिटीज गिवन है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, सारी वेलोसिटीज को पहले जितनी गिवन है उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, फिर उनका एवरेज ले लो, फिर उनका रूट ले लो, और यहाँ पर आपके पास VRMS की वैल्यू किसके बराबर होती है, बोलो बोलो बोलो। सर मेरे को एक बार ऊपर वाले में डाउट है सर। क्या बेटा? सर जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू KB वो होती है R/NA, तो सर अच्छा। हमने R मल्टीप्लाई बाय NA क्यों किया उधर? ठीक है, ये गलती होगी, मिस्टेक हो, क्लरिकल मिस्टेक हो, Okay. ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। एक मिनट के बारे मिस्टेक हो जाती है, R/NA, सॉरी, एक मिनट मैं चेंज कर देता हूँ बच्चे इसको, ठीक है, थैंक यू। Okay, यहाँ sir. पे हमारे पास ओके, सो हमारे पास यहाँ पर अब आपके पास क्या चीज आ जाती है, नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर अब आपके पास VRMS। अब बताओ कि VRMS किसके बराबर है, तो VRMS इज 3 kBT अपॉन बच्चा हमारे पास स्मॉल मास m। दिस इज 3 kBT अपॉन स्मॉल मास m। इसको भी बच्चे हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 kBT, सॉरी फिर गलती होने लगी है, 3 इंटू RT, 3 इंटू RT अपॉन M इंटू आपके पास क्या आ जाएगा M, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी लड़के तेरी बात आ गई, मोस्ट प्रोबेबल। अब आपकी बात आ गई बच्चे, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मोस्ट प्रोबेबल। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबल आपके पास देखते ही पता लग जाती है, दिस इज द वेलोसिटी, ये हमारे पास वेलोसिटी है, द वेलोसिटी अटेन्ड बाय, द वेलोसिटी अटेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मतलब कैसे हो गया, मेरे पास मॉलिक्यूल है ABCDE, और आपके पास FG और H, स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, एंड बच्चा हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। अब टीचर बोलता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालनी है, वो वेलोसिटी जो सबसे ज्यादा
आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पकड़ रही है, 2 और बच्चा हमारे पास यहाँ पर भी 2, 4 आपके पास यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 3 एक बार आ रहा है, 1 एक बार आ रहा है, 6 एक बार आ रहा है। तो इस केस में जैसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितने के बराबर है, 2 मीटर पर सेकेंड। मोस्ट प्रोबेबल मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। इसका फॉर्मूला किसी बच्चे को याद है? याद है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, 2kb, हाँ बिल्कुल, अपॉन। अच्छा, इसमें से अब बच्चा बोलते हैं ये 3 तरह की वेलोसिटी गैस सैंपल के अंदर एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल, ये तीनों तरह के मॉलिक आपके पास एक ही गैस। केमिस्ट्री में तो हमने एवरेज स्पीड का 8/पाई किया है ऐसे। पाई होगा बच्चे, 5 है कि पाई है बच्चे? 8/पाई। 5 की पाई? पाई। अब पाई आएगा। पाई लिया है सर, पाई भूल गया ना मैं, मेरे को भूख लगी थी। चलो पाई आएगा, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, पाई आएगा। मैं बोला 5 तो नहीं है, पाई तो जरूर हो सकता है भाई। ठीक है, 5 नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, पाई होगा भाई, बिल्कुल होगा। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपने एक वर्ड याद रखना बच्चे, अर्रा, जिससे आपको पता लग जाएगा वेलोसिटी RMS इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एवरेज इज ग्रेटर देन वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल। ये बात ध्यान रखना राम वर्ड से। और दूसरी बात, इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ है बच्चा हमारे पास ये इस तरीके से बना। ये ग्राफ आपने केमिस्ट्री में भी किया होगा। और केमिस्ट्री के अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाती है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, और ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और हमारे पास यहाँ पर आपके पास ये ग्राफ इस तरीके से ऐसे चला जाता है। पहली बात, ये ग्राफ सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है? तो हम बोलते हैं कि ये ग्राफ आपके पास क्या है, बोलो शाबाश, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब ये आगे से ओपन है। पर ये आगे से ओपन क्यों? क्योंकि कोई ना कोई नंबर के मॉलिक्यूल्स होंगे जरूर जिनके पास 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो। ये पहला पॉइंट याद रखना। इसमें ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, देयर आर द गैस मॉलिक्यूल इन दिस सैंपल जिनकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो सकती है। ऐसे गैस मॉलिक्यूल भी है जिनकी वेलोसिटी आपके पास मैक्सिमम मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। बिल्कुल बच्चे हमारे पास। और यहाँ पर अगर मैं इन वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ तो ये कैसे बन जाएगी? यह हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी। फिर बच्चे आगे चले तो वेलोसिटी थोड़ी सी और कम, और बच्चे आगे गए तो ये तो और भी कम होगी हमारे पास। ये हमारे पास वेलोसिटी है, इसके नीचे बच्चे हमारे पास एक वेलोसिटी है, और इसके नीचे भी हमारे पास एक और वेलोसिटी। ये 3 वेलोसिटी कौन कौन सी है? पहली वेलोसिटी कौन सी है? ये मेरे पास है RMS। ये आपके पास कौन सी है? एवरेज। और ये आपके पास कौन सी आ जाती है? मोस्ट प्रोबेबल। और मोस्ट प्रोबेबल के अंदर अगर हम देखते हैं बच्चे तो हमारे पास ये बात हमें समझ में आती है कि मोस्ट प्रोबेबल के अंदर हमारे पास ये जो आपके पास यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम है। तो ये सबसे छोटी पर मैक्सिमम मॉलिक्यूल इसी वेलोसिटी पे चलते, तभी आपका पूरा पानी इवेपोरेट नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन एक और है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो क्या होगा? अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं इसी गैस का, तो ये जो ग्राफ है ये कहाँ की तरफ को शिफ्ट करेगा? बोलो शाबाश। ये ग्राफ कहाँ की तरफ को शिफ्ट करेगा? कोई बच्चा बता सकते हैं? आगे की तरफ। कहाँ की तरफ? ये टेम्परेचर मेरे पास T1 है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये ग्राफ क्या करेगा बच्चे? इसकी वेलोसिटी बच्चे हमारे पास बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमारे पास बढ़ जाएगी, और हमारे पास बच्चे जो पीक है बच्चे, हाँ आगे की तरफ को बच्चे, और ये हमारे पास पीक भी जो है बच्चे आने, क्योंकि स्पीड बढ़ती है। रीजन, क्योंकि हमारे पास VRMS is directly proportional to under root of 2। तो जहां पर अभी आपको RMS स्पीड मिल रही है इस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाने से यह RMS की स्पीड कहाँ की तरफ हो जाएगी बच्चे? ऊपर की तरफ। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। ठीक, चलिए सो अभी के लिए हम इतना करते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, वो 8/पाई है, मुझसे गलती हो गई है, ठीक है, उसको ध्यान में रख लेना, कई बार आउट ऑफ द माइंड चली जाती है बच्चे बात हमारे पास। हाँ, और रेशो जरूर निकाल लेना बच्चे कि इनकी रेशो आपके पास जैसे VRMS की रेशो, और आपके पास यहाँ पर रेशो
वी एवरेज और रेशो वी मोस्ट प्रोबेबल। अच्छा बताओ इसकी रेशो किसके बराबर आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ आपके पास यहाँ पर 3, अंडर रूट ऑफ बच्चा हमारे पास 3, आरटी वगैरह सब कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ बच्चा हमारे पास कितना आएगा? 8/पाई। अगर मैं वहां पर नहीं फंसता, यहाँ पर फंस जाता है रेशो। एंड बच्चा हमारे पास रेशो ऑफ लास्ट मोस्ट प्रोबेबल है अंडर रूट ऑफ 2। तो ये बच्चा आपको याद रखना है, ये इन तीनों की रेशो। तो ये याद करने वाली चीजें। अब बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। मैं केटीजी का आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दूंगा। केटीजी के सॉरी कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ मैं, अभी आपको थोड़ी देर के अंदर इसकी एक डीपीपी तो मैं दे चुका हूँ आपको। स्कूल लेवल के बेस के ऊपर भी एक डीपीपी देता हूँ, उसको भी आप रट्टा लगाना स्टार्ट कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे जरूर सर आज वाला बताइए। टेस्ट हो जाएगा ना हमसे? हाँ बेटा, आज वाला जो टेस्ट है इसका, आज फ्राइडे है। सर आज नहीं है केटीजी का टेस्ट? आज है कि कल है आपके पास? मैं देख लेता हूँ एक बार, एक मिनट मैं देख के बता दूंगा। ठीक है, मैं देख के बता दूंगा। ठीक है जगजोत, ठीक है। सर और जगजोत अगर कोई डाउट हो तो मुझे सेंड कर देना बच्चे, फिर मैं बीच में कहीं पे टाइम अरेंज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोई भी बच्चा जिसको डाउट है वो भेज दिया करे, मैं टाइम अरेंज करके सर कोशिश करूंगा। बच्चे बोलो। सर ये पूछना था कि जो 8 बजे वाला बैच है उसमें आप क्या कराओगे अभी, मतलब यही कराओगे? अभी तो हम चलते हैं। बाकी प्रॉब्लम ये नहीं है, वो बाद में हम बात कर सकते हैं मैसेज के अंदर। हाँ या वो ना? मेरा सर आज थोड़ा छूट गया इसलिए मैं पूछ रहा कोई था। बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए बच्चे, कोई डाउट हो तो भेज देना बच्चे, और बाकी मैं देख लेता हूँ बच्चे। ठीक है, ओके बच्चे, बाय ठीक है बाय। सर।